हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एंटर कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन और वी बॉड मास की नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अभी तक इसके पहले हम लोग ने वी बॉड मास की स्टार्टिंग के 3 पार्ट देख लिए। अब हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं और आज की हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम और ओवरऑल प्रॉब्लम नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम क्या कह रही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.8 प्लस स्मॉल ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है, 5.2 डिवाइडेड बाई 1.3 इंटू 2, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, -6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हमें पता है सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग वी बॉड मास रूल देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने वी बॉड मास रूल को लिख लेते हैं। वी फॉर क्या होता है, वैनकुलम। तो हम देखें इस पूरे हमें प्रॉब्लम में वैनकुलम बार तो दिख नहीं रहा है, तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं। वैनकुलम हमें गिवन नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ब्रैकेट। ब्रैकेट हमें गिवन है, तो सबसे पहले हम इस पूरे पार्ट को सॉल्व करेंगे और हमें पता है हम लोग ब्रैकेट के अंदर भी वी बॉड मास रूल को फॉलो करते हैं, तो इसके अंदर भी वी बॉड मास फॉलो होगा। तो यहाँ पे दो साइन मिल रहे हैं, डिवीजन और मल्टीप्लाई। तो डिवीजन पहले आता है तो डिवीजन पहले, मल्टीप्लिकेशन बाद में आता है, तो उसे हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे इस पार्ट को। तो ये है 5.2 डिवाइडेड बाई 1.3। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 52/13, 13 चौको 52। तो इस पार्ट की वैल्यू क्या आ गई, 4, और फिर क्या है, इंटू 2। तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8। तो इस पूरे ब्रैकेट की हमें वैल्यू क्या मिल गई है, 8। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बचा, 2.8 प्लस इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 8 -6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2। ठीक है, अब हमारे पास इतना बच रहा है रिमेनिंग। तो अब हम इसको यहाँ पर हम वी बॉड मास देखते हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, और हमें पता है सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, डिवीजन वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 8। 2.8 प्लस इसकी वैल्यू है पूरी 8 -6 इंटू 3। ठीक है, अब हमारे इतना क्वेश्चन बचा है, ये ऊपर वाले का ही लिखा था। ठीक है, अच्छा ये डिवीजन, ये आगे भी है डिवाइडेड। तो अब हमें इस पार्ट को सॉल्व करना है, डिवीजन को। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। 2.8 प्लस 8 -6 इंटू, ये आ जाएगा 3/8 और प्लस 2। अब हमारी प्रॉब्लम इतनी बची। अब यहाँ पे देखते हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, तो हमें क्या सॉल्व करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई। तो ये है 6 इंटू 3/8, 2 से कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 9/4। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 9/4। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बचा, 2.8 प्लस 8 माइनस 9/4 प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 8 प्लस 2.8 मीन्स 10.8, और 10.8 प्लस 2 मीन्स 12.8 माइनस 9/4। ये हमारा बचा, ये प्रॉब्लम हमारी बची। ठीक है, 9/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें, 4 दूनी 8, रिमाइंडर बचेगा 1, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8, फिर 2 बच रहा है, फिर 0 बढ़ाया, 4 पंजे 20। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.25। तो 12.8 में सब्सट्रैक्ट क्या करना है, 2.25, तो सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। 10 में से 5 गया 5, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया 5, और 12 में से 2 गया 10, तो रिमेनिंग क्या आ रहा है, 10.55। तो इस पूरे सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 10.55। तो हमने ऑप्शंस की ओर चलते हैं, तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम भी सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड है, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। द वैल्यू ऑफ 7.5 प्लस स्मॉल ब्रैकेट है 5.4 डिवाइडेड बाई 4.5 इंटू 2, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, -8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3.2, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखें
सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना रहेगा, अपने हम रूल को लिख लेते हैं। रूल हमारा क्या है, V बॉड मास। V मीन्स वैनकुलम, वैनकुलम गिवन नहीं है, ब्रैकेट गिवन है तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, मीन्स हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 7.5 प्लस, अब ब्रैकेट के अंदर भी हमें V बॉड मास फॉलो करना है, तो पहले डिवीजन सॉल्व होगा, यहां से जो वैल्यू आएगी उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5.4 अपॉन 4.5, तो डेसिमल डेसिमल कट गया, बचेगा क्या 54/45, और ये किससे कैंसिल होगा, 9 छक्का 54, 9 पने 45। ठीक है, तो ये आ गया 6/5। अब हमें आगे 2 से मल्टीप्लाई भी करना था, तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 12/5। तो इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू हमें क्या मिल गई, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू हमें मिल गई 12/5। तो इसकी जगह हम 12/5 पुट करेंगे और आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आया हमारा 7.5, ठीक है, प्लस, और ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ गई 12/5 माइनस 8 × 4 डिवाइडेड बाई 3.2। ठीक है, अब हमारा प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, डिवीजन का साइन है, तो हमें सबसे पहले कौन सॉल्व करना है, ब्रैकेट खत्म, वैनकुलम है नहीं, ऑफ गिवन नहीं है, तो अब आएगा डी, डी फॉर डिवीजन। तो अब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 3.2, तो 4 डिवाइडेड बाई 3.2 ये क्या हो जाएगा 40/32, किससे कैंसिल होगा 8 से, 8 पंजे 40, 8 चौको 32, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 5/4। तो अब इस पार्ट की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 5/4, बाकी हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बचा, 7.5 प्लस 12/5 माइनस 8 इंटू, और इसकी जगह क्या आ जाएगा 5/4। ठीक है, अब देखें हमारे पास V बॉड मास के अकॉर्डिंग प्लस का साइन बचा है, माइनस का, मल्टीप्लाई का, तो हमें अब D फॉर डिवीजन खत्म हो चुका है, अब आएगा M, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 8 × 5/4 क्या आ जाएगा 10, तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे 10। ठीक है, पुट करते हैं 7.5 प्लस 12/5 माइनस, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है 10 आ रही है। ठीक है, तो प्लस वाले हम लोग एक साथ ले लेते हैं। अब देखिए 7.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7.5 को लिख सकते हैं 15/2। ठीक, 15/2 को सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा 7.5। तो हम इसे पूरा कंप्लीट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये है 12/5 माइनस 10, एलसीएम कितना आएगा 2 और 5 का एलसीएम 10, 2 पंचे 10, 5 × 15 75, 10 5 से 2 टाइम्स आएगा, और 12 × 2 24, माइनस ये हो जाएगा 100, 25 और 24 कितना हो गया 99 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 10, ये आ गया -1/10। हमारे पास ऑप्शंस डेसिमल में है तो हम इस डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1/10 कितना हो जाएगा -0.1। तो एक बार ऑप्शंस क्यों चलते हैं, ये केवल 0.1 है, ये नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन बी -0.1। ठीक है, तो इस सिंप्लीफिकेशन का हमारा आंसर है ऑप्शन बी -0.1। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है हम उस पर बात करते हैं। The smallest fraction which should be added to the sum of 2 whole 1/2, 3 whole 1/3, 4 whole 1/4 and 5 whole 1/5। ऐसा कौन सा छोटे से छोटा फ्रैक्शन ऐड किया जाए इन नंबर्स के सम में, और नंबर्स हमें क्या दे रखे हैं 2 सही 1/2, 3 सही 1/3, 4 सही 1/4 और 5 सही 1/5। टू मेक अ रिजल्ट अ होल नंबर, कि हमें जो भी रिजल्ट मिल रहा है, जो भी हमें रिजल्टेंट वैल्यू मिल रही है वो एक होल नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो देखें सबसे पहले ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक, तो मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम उसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 + 1/2, ये हो जाएगा 3 + 1/3, ये हो जाएगा 4 + 1/4 और ये हो जाएगा 5 + 1/5। अब हमें होल नंबर चाहिए, तो अगर हम सारे इंटीजर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट तो हमें होल नंबर ही मिलेगा।
हमने क्या किए, सारे इंटीजर अलग ऐड कर दिए, सारे फ्रैक्शन अलग ऐड कर रहे हैं। तो अगर हम सारे इंटीजर ऐड करेंगे तो हमें होल नंबर ही मिलेगा, तो इसका तो हमें कोई यूज करना नहीं है, हमें इस फ्रैक्शन से मतलब है। ठीक है, तो इसका हम लोग ले लेते हैं एलसीएम। तो 2, 3, 4 और 5, एलसीएम क्या आएगा इसका 60। सॉल्व करते हैं, 2 से 60, 30 टाइम्स जाएगा और 30 इंटू 1 हो जाएगा 30, प्लस 360, 20 टाइम्स जाएगा और 20 इंटू 1 20, 4 15 टाइम्स जाएगा, 15 इंटू 1 15, और ये हमारा 12 टाइम्स जाएगा, 12 इंटू 1 12। तो ये कितना हो गया, 30 और 20 50, 50 और 15 65, 65 और 12 77, 77/60 हमें मिल गया। तो अभी तो ये हमें होल नंबर मिल नहीं रहा है, तो अगर हम इसे भी हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 होल। भाई 77 में अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, 17 बचेगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 होल 17/60। ठीक है, तो ये भी हमारा मिक्स फ्रैक्शन बन गया। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + 17/60। ये तो हमारा एक होल नंबर है। ठीक है, तो हमें होल नंबर ही चाहिए, तो इसकी तो हमें जरूरत बची नहीं, फ्रैक्शन हमें उठाना है। तो फाइनली हमें फ्रैक्शन क्या मिल गया, 17/60। अब हमसे पूछा जा रहा है इस फ्रैक्शन में हम क्या नंबर ऐड करें कि हमें रिजल्ट जो मिले होल नंबर मिले। भाई 17 है, अगर हम इसमें 43/60 ऐड कर दें तो हमारा डिनोमिनेटर तो कॉमन है, तो ऊपर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 43 और 17 60, और 60/60 कितना हो जाएगा 1, और 1 एक होल नंबर है। ठीक है, तो 17/60 में हम क्या ऐड कर रहे हैं, 43/60। हम 43/60 ऐड करेंगे कि हमें जो रिजल्टेंट वैल्यू मिल रही है वो एक होल नंबर मिलेगी, तो हमें ऐड करना है 43/60। तो एक बार हमने ऑप्शंस की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन हमारा मिसमैच है, सेकंड मिसमैच है, थर्ड मिसमैच है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 43/60। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, हम उस पर बात करते हैं। 2 fractions are such that their product is -4 and sum is -32/15. Find the 2 fractions. 2 fractions ऐसे हैं कि उनका प्रोडक्ट मीन्स अगर हम उसका मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्ट में क्या मिलना चाहिए, -4 मिलना चाहिए, और अगर हम उनको सम करें, उनको जोड़ें तो हमें क्या आना चाहिए, -32/15 आना चाहिए। फाइंड द 2 फ्रैक्शंस, हमें वो दोनों फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इन दोनों क्वेश्चंस को ऑप्शंस के थ्रू भी इजीली पिक कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो ऑब्वियसली इन्हीं 4 में कोई एक हमारा आंसर होगा। तो अगर हम पहले ऑप्शन को पिक करते हैं, ठीक है, हमें कंडीशन सेटिस्फाई करानी रहेगी। हमने मान लिया एक फ्रैक्शन है हमारा 6/15 और दूसरा फ्रैक्शन है -10/3। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आना चाहिए, -4। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो क्या आ रहा है -4/3, जबकि हमें कंडीशन में क्या गिवन है, -4। तो वैल्यू मिसमैच हो रही है, मीन्स पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन पे करते हैं, ऑप्शन बी। प्रोडक्ट करके देख लेते हैं एक बार। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 2 × 2 -4। तो दोनों का जब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो -4 मिल रहा है, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई। अब दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं। दोनों का सम क्या आना चाहिए, -32/15 आना चाहिए। तो एक बार हम इनको ऐड करके देख लेते हैं, क्या हमारा -32/15 आ रहा है। कंडीशन तो दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा, 15, 5 3 15, 3 × 6 18, माइनस ये 5 टाइम्स आएगा, 5 × 10 15। तो ये हमें मिल रहा है -32/15, और सम हमें गिवन भी है -32/15। दोनों वैल्यूज मैच कर रही हैं, दोनों कंडीशन मैच कर रही हैं, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। हमें सी और डी चेक करने की ज़रूरत नहीं, बट चेक करना चाहते हैं हम चेक कर सकते हैं, हमारी वैल्यूज मिसमैच होनी चाहिए। ठीक है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये हमें मिल रहा है -4, तो प्रोडक्ट तो -4 मिल रहा है। एक बार सम करके भी चेक कर लेते हैं।
हमें क्या मिलेगा, ये 14, 2 7 टाइम्स जाएगा, 7 इंटू 7 49, 7 दूनी 14 और 8 गुणा 2 16। तो जैसे ही हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे हमें क्या मिलेगा, 33/14, जबकि हमें चाहिए क्या, -32/15। वैल्यू मिसमैच हो रही है तो सी ऑप्शन भी गलत। ठीक है, डी भी चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, तो मल्टीप्लाई करने पे तो -4 मिल रहा है, सम करके हम लोग कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। एलसीएम क्या आएगा, 35, 7 बना 35, 5 गुणा 10 -50, 5 से 35 और 14 से 98। तो ये हमें कितना मिल रहा है, ये हमें मिलेगा 48/35। ठीक है, जबकि आना चाहिए -32/15। तो वैल्यू मिसमैच करी तो ऑप्शन डी भी गलत। ठीक है, तो बेसिकली हमें बी पे ही मिल गया था, तो हमें यहीं पे रुकना था, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर था। बट एक बार हमने सी और डी भी सेटिस्फाई कर दिया है कि एक ही आंसर रहता है, तो सारी वैल्यूज, सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। और जैसा कि हमने देखा भी, सी और डी में केवल एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो इस प्रॉब्लम को आपने ईजिली ऑप्शंस के थ्रू पिक कर सकते हैं। अब हमें ट्रेडिशनल मेथड से कैसे सॉल्व करना है हम उस पर देख लेते हैं। देखें, हमने दो फ्रैक्शन ले लिए, एक फ्रैक्शन ले लिया ए, दूसरा फ्रैक्शन ले लिया बी। तो पहली कंडीशन हमारी क्या कह रही थी, दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -4। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -4 मिलना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों का सम करने पर क्या आना चाहिए, -32/15। तो ये दो कंडीशन गिवन थी। हमें पता है a प्लस बी हमें गिवन है। हमें अगर हम a माइनस बी की वैल्यू फाइंड कर लें, तो एक इक्वेशन a प्लस बी की, एक इक्वेशन a माइनस बी की, तो दोनों को सिंप्लीफाई करके हम a की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, b की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा पहला टास्क क्या होना चाहिए, a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम उस पर फोकस करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, a² + b² - 2ab। ठीक है, हमें a प्लस बी गिवन है, तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस रिजल्ट से हम इस रिजल्ट तक कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, हमें फाइंड करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर हम a प्लस बी का स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। बट हम a माइनस बी का स्क्वायर चाहिए, तो हमें रिजल्ट में -2ab चाहिए। तो -2ab कैसे मिलेगा, जब हम -4ab करेंगे तो इनका रिजल्टेंट तभी तो -2ab होगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करना चाहे तो हम इसको सिंप्लीफाई करके देख भी सकते हैं, a² + b² और ये क्या हो जाएगा, -2ab। ठीक है, और a² + b² - 2ab किसका होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा जनरल फॉर्म क्या बनता है, ये हमारा बन गया जनरल फॉर्म। ठीक है, तो बस हमें वैल्यू पुट करनी है। तो यहां से वैल्यू निकालते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है, -32/15। यहां पुट करेंगे तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32/15 का स्क्वायर -4 इंटू ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू है -4। ठीक है, तो 32 का स्क्वायर होता है 1024, 15 का स्क्वायर 225 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करें तो हो गया 16, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब केवल हमें कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। तो इसको हम पूरा एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिल गया, 4624/225। ठीक, तो a माइनस बी की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, 4624/225। हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा है। 225 तो हम सिंपली बोल सकते हैं हमारा 15 का होता है स्क्वायर। अब 4624 का फाइंड करना है, तो इसका देखें यूनिट डिजिट में क्या है, 4। अगर स्क्वायर की यूनिट डिजिट में 4 है तो स्क्वायर की यूनिट डिजिट में क्या हो सकता है, स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट में या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और 8 का स्क्वायर भी होता है 64। तो स्क्वायर की यूनिट डिजिट में यहाँ पे भी 4 मिल रहा है, यहाँ पे भी 4 मिल रहा है, तो स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट में या तो 2 मिलेगा या तो 8 मिलेगा। ठीक है, अब देखें सेकेंड डिजिट होती है यूजलेस, इसको हटा दिया, रिमेनिंग डिजिट क्या बची, 46। अब हम लोग चेक करते हैं रेंज। ठीक है, 46 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 6 और 7 के बीच में।
ठीक है, अगर इनके मल्टीप्लिकेशन करने में क्या आ रहा है 42, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन इससे छोटा है तो हम छोटा नंबर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, 6 और 7 में हम पहले सेलेक्ट करेंगे स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर सेलेक्ट करेंगे तो 62 या फिर 68। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट या तो 62 होगा या तो 68 होगा। अब इन दो में से एक पिक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेंज चेक करते हैं। अगर इनकी रेंज का मल्टीप्लिकेशन इससे छोटा है, ठीक है, 42 46 से छोटा होता है, ठीक है, तो हम लोग कंपेयर किससे करते हैं, रिमेनिंग डिजिट से। रिमेनिंग डिजिट क्या बच रही है 46। अगर रिमेनिंग डिजिट इनकी रेंज के मल्टीप्लिकेशन से बड़ी है तो रेंज की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 42, ये से बड़ा है तो हम सेलेक्ट करते हैं बड़ा नंबर। बड़ा नंबर क्या है 68, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 68 और 225 का होता है 15। तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू मिल गई 68/15। तो हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू आ गई 68/15 और a प्लस बी की वैल्यू गिवन थी। ठीक है, अब हमारे पास दो वैल्यूज है, दोनों को सॉल्व करके हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो a की वैल्यू क्या आ गई 18/15, ये हमें मिल गया पहला फ्रैक्शन। a की वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू आ गई -100/30, 0 से 0 कैंसिल, तो b की वैल्यू आ गई -10/3। तो हमारे दोनों फ्रैक्शन आ गए -10/3, तो उससे हम अपने आंसर तक जा सकते हैं। तो हमने ऑप्शन इसका आंसर फाइंड करने का बेस्ट मेथड देखा तो ऑप्शंस के थ्रू हम इजीली पहुंच सकते हैं अपने आंसर तक। अदरवाइज हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड है, उसके थ्रू भी हम अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, 13/48 इज इक्वल टू 13/48 इनमें से किस नंबर के बराबर होगा। तो अब देखें, अब इसको तो हम अपने ऑप्शंस के थ्रू पिक करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम ऐसे सम को सॉल्व करते हैं तो इसमें हम लोग नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सबसे नीचे के पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर आएगा उसके ऊपर बढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए ऑप्शन को लेते हैं। तो सबसे नीचे का पार्ट क्या है 1 + 1/16, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा एलसीएम लेंगे 16 + 1 17, तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 17/16। तो 16 ऊपर चला जाएगा, क्या बचा 16/17। अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 51 + 16/17, 17 ऊपर चला गया और ये क्या आ गया 67। तो ये आ रहा है 17/67। हमें चाहिए क्या 13/48, वैल्यू मिसमैच, तो पहला ऑप्शन कैंसिल। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, सेम वही प्रोसीजर, नीचे से स्टार्ट करते हैं। 1/2 + 1/, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 1/8 क्या हो जाएगा 9/8, तो 8 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचा 2 + 8/9। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 18 + 8/9, 9 ऊपर चला जाएगा, 9/18 और 8 26, तो हमें मिला 9/26, जबकि हमें चाहिए क्या 13/48, तो इससे भी वैल्यू मिसमैच हो रही है, मीन्स हमारा ये ऑप्शन भी कैंसिल। चलते हैं ऑप्शन सी पर। सेम प्रोसीजर, नीचे से स्टार्ट करते हैं, सबसे नीचे से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 + 1/1 + 1/1 + 1/8, ये कितना आ जाएगा 9/8, तो 8 ऊपर चला जाएगा। तो अब क्या बचा 1 + 1/, 8 ऊपर चला गया तो 8 यहाँ पे आ गया और 9 नीचे हो गया। तो हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे 1 + 8/9 को, तो सॉल्व करते हैं 1/3, 9 + 8 हो जाएगा 17, 17/9, तो 9 ऊपर चला जाएगा। तो अब क्या बचा 9/17। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 51 + 9/17, तो 17 ऊपर चला गया, 51 + 9 क्या हो गया 60, तो ये आया 17/60, जबकि हमें चाहिए 13/48, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल। तो 3 ऑप्शन कैंसिल, हमारे पास एक ऑप्शन बच रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चेक करना चाहें तो हम चेक भी कर सकते हैं। 3 +, यहाँ पे भी हम लोग नीचे से ऊपर बढ़ेंगे, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 और 1 9, 9/4, अब 4 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 4/9। ठीक है,
इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 9 + 4 13/9, 9 ऊपर चला गया 9/13, ठीक है। तो फिर सॉल्व करते हैं नीचे वाले पार्ट को, 39 + 9, 39 और 9 हो गया 48/13, तो 13 ऊपर चला जाएगा, क्या आ गया 13/48, हमें चाहिए भी क्या था 13/48, तो वैल्यू मैच हो रही है, मीन्स हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा प्योर कैलकुलेटिव है, प्योर कैलकुलेशन है, तो इसमें हमें क्या करना है इसको हम देख लेते हैं। 0.25 का क्यूब, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 25 × 25 × 25, 0.25 होता है 25/100, क्यूब कर रहे हैं तो 2 0 इसके, 2 इसके, 2 इसके, तो टोटल 6 0 बढ़ जाएंगे, प्लस यहां पे भी हो जाएगा 5 का क्यूब 125 और नीचे भी 6 0 आ जाएंगे, अपॉन 0.75 का स्क्वायर, तो 75 का स्क्वायर हो गया 75 × 75 और 4 0 ये आ गए माइनस, ठीक है। 25 × 5, 2 0 इसके 1 0 इसके, तो 3 0 ये आ गए, तो 3 0 तो हम सबसे हटा देते हैं, कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बचा 27 × 25 × 25 × 25 और यहाँ से 1/1000 कॉमन आ रहा है, ठीक है, प्लस 125 × 125 अपॉन में 75 × 75, पूरा हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 25 × 5 × 10 और 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 और कैंसिल हो गया। अब देख लेते हैं क्या कॉमन आ रहा है ऊपर से पूरा, तो ऊपर से कॉमन क्या आ जाएगा, देखिए 125 को हमने लिख लिया 25 × 5, इस 125 को भी हमने लिख लिया 25 × 5, तो 25 × 25 × 25, तो 3 टाइम्स 25 ऊपर से कॉमन आ गया, ठीक है। नीचे क्या बचा है 100, अब नीचे से क्या कॉमन आ सकता है वो देख लेते हैं, तो ऊपर बच जाएगा 27 + 1, ठीक। अब देखें यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 75 को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, 75 को लिख सकते हैं 25 × 3, 25 × 3, ठीक। तो नीचे से हमने कॉमन निकाल लिया 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25, एक कॉमन निकाल लिया है, तो ये बचा 25 × 3 इसका आ जाएगा और 1 3 इसका आ जाएगा, माइनस 25 कॉमन है तो क्या बचा 5 × 10 50, फिर से 25 कॉमन निकाल सकते हैं 25 25, तो यहाँ से भी आ सकता है, तो कैंसिल कर देते हैं पहले इसको, 25 चौको 100, ठीक है। 25/4, 27 + 1 हो गया 28, फिर से हमने 25 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा 3 × 3 9 और यहाँ बचा 2, 25 से 25 कैंसिल, 4 7 28, 7/9 - 2 भी हो गया 7, 7/7 आंसर क्या आ गया 1, मीन्स इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।